रहबर फाउंडेशन और सफा बैतुल माल वाले पिछले काफ़ी सालों से ये खिदमत का काम करते आ रहे हैं। और कामटी से भी जो है हर एतबार से ताउन होता है, लिहाजा दोनों ही जगह की दोनों ही महिलाओं को जो है यहाँ पर ये दिया गया है। मशीन देने का मकसद ये है कि जो ख़वातीन ऐसी निचले तबके की है जो गरीब है उन तक मशीन पहुँचे और वो अपना इसको रोज़गार बना करके हलाल रिस्क खा करके हलाल रिस्क अपने बच्चों को दे करके अपनी रोजी रोटी का नज़्म करें, ये मकसद है हमारा। कहते हैं खिदमत से खुदा मिलता है। आज इसको ही सामने रखते हुए रहबर फाउंडेशन और सफा बैतुल माल द्वारा कामटी में ग्रीन लीफ गार्डन में ग्रीन लीफ लॉन में लगभग 100 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 सिलाई मशीन दी गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी रहबर फाउंडेशन द्वारा और सफा बैतुल माल द्वारा जरूरतमंदों को हाथ ठेला देकर और साथ ही साथ उनमें कुछ सामान जो जिसका वो बिजनेस कर सके उसको देकर जो है लोगों को आत्मनिर्भर बना, लगभग 100 लोगों को हाथ ठेला देकर और साथ ही साथ उन्हें बिजनेस करने के लिए उसमें सामान देकर, जो लोग फल फ्रूट का बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं उसे देकर जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम सफा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन द्वारा किया गया है। हमारे साथ सफा बैतुल माल के जो लोग हैं, रहबर फाउंडेशन के जो लोग हैं वो मौजूद है। बात करते हैं उनसे कि आखिर इनका क्या उद्देश्य था, किस तरह से इन चीज़ों का चयन किया गया, आखिर 100 महिलाओं को जो सिलेक्ट किया गया है किस तरह से उन महिलाओं का चयन किया गया है। सफा बैतुल माल से सफा बैतुल नागपुर से ब्रांच मैनेजर और सफा चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मुफ्ती फैयाज साहब हमारे साथ है। मुफ्ती साहब, देखने में आता है कि लोग अपने ही पीछे लगे हुए हैं, खुद का भला होते रहे, खुद का भला होते रहे, मैं कैसे बढ़ूँ, मेरा परिवार कैसा बढ़े। ऐसे में चलते या फिर इस दौर में चलते सफा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन इस तरह का काम कर रहा है। किस तरह से महिलाओं को चयन किया गया, कहाँ की है, कौन से धर्म की है, क्या स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग इसके अंदर है या स्पेसिफिक धर्म के लोग इसके अंदर है, क्या बताएंगे किस तरह से काम चल रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि इस अज़ीमुश्शान काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रिए के तौर पर हमारा इंतखाब किया, हमें चुना और जो है इस काम को करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। इसलिए सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात यह कि सफ़ा बैतुल माल ने और रहबर फाउंडेशन ने जो आज 100 सिलाई मशीन जो तकसीम हुई है, इसके लिए हम में से किसी के कोई ख़ानदान के लोग नहीं हैं, बल्कि हमने इसका ये तरीक़ा इख्तियार किया था ख़ास तौर पर कामटी में कि तकरीबन आज से 1 महीना पहले 28 जुलाई को शहर की सारी मस्जिदों के अंदर हमने एक ऐलान निकाले थे और वो ऐलान व्हाट्सएप पर भी चलाए थे और जितने मुसल्लियान हैं उनसे हमने दरख्वास्त किए थे कि आपके इल्म में जो भी ज़रूरतमंद हो उनका आधार कार्ड लेकर हमारे बैतुल माल के जो गोडाउन है वहाँ हाफिज़ साहब के पास में लाकर जमा करें। उसकी जो शराइत थी उसके अंदर वो हम डाले थे। ऐसे करके तकरीबन हमारे पास 4 दिन के अंदर 70 आधार कार्ड जमा हुए। फिर सफ़ा बैतुल माल की जो टीम कामटी में काम करने वाले हैं और नागपुर के हजरात नागपुर के अंदर में मेहनत किए कि उन 70 को जो है लेकर एक एक के घर गए और घर जाकर उनकी तहकीक किए, कौन ज़रूरतमंद है, किसके शौहर नहीं है, कौन मुतल्लका है, कौन माजूर है जिससे शौहर बीमार रहते हैं, उनके बच्चे हैं उनके घर खाने के लिए नहीं है, या यह कि उनको सिलाई मशीन आती है उनकी सिलाई मशीन टूटी हुई है, बहुत पुरानी हो चुकी है, बिगड़ गई है, उनको अच्छा सिलाई का काम भी आता है। ऐसे लोगों को, ऐसी ख़वातीन को हमने छांटा और एक एक के घर जाकर उनकी तहकीक किए और फिर निकाल कर हमने 50 जो है उसमें से मुंतखब किए। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन मेहनतों को कबूल फरमा ले और जो है और भी ज़्यादा लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। लिहाजा दोनों ही जगह की दोनों ही महिलाओं को जो यहाँ पर ये दिया गया है।
रहबर फाउंडेशन और सफा बैतुल माल पिछले काफ़ी सालों से ये खिदमत का काम करते आ रहे हैं। इन्होंने लोगों को पैरों पे खड़े करने के लिए अपने पैरों पे खड़े हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देने वाले बन जाए, कोई जगह देने वाले बने, इस काबिल इनकी सोच है। और काफ़ी सालों से ये लोग ये काम करते आ रहे हैं। और कभी कभी बीच में इन्होंने ठेला बांटे लोगों को, फ्रूट का वालों को, सब्जी वाले सब्जी, और ये ऐसा काम करते आ रहे हैं। और अल्लाह इन्हें काफ़ी हिदायत है और ये ऐसा काम करते रहे। अल्लाह इनको और ऐसे काम के हम इनके साथ हैं हमेशा। फरजाना खातून जी जी, आप रहते कहाँ आप? कौरा पे घर कहाँ है आपका? शांति नगर कौरा पे। अच्छा, शांति नगर कॉलोनी में। जी आप इससे पहले क्या करते थे? सिलाई कर सिलाई का काम करते थे घर में? जी आपके पास मशीन थी पहले से? हाँ नहीं थी हाँ, नहीं थी। नहीं थी तो सफा वाले, रहबर फाउंडेशन वाले आपको ये मशीन दिए, तो आपको कैसा लग रहा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा आपको खुशी हो रही? खुशी हो रही माशाल्लाह। माशाल्लाह। आज इस अजीमुश्शान प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हुई, बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ी सआदत और शर्फ़ की बात है हमारे जैसे एक बेहैसियत इंसान को कि इतने अजीमुश्शान प्रोग्राम में शिरकत हुई। तकरीबन 100 बहन बेटियों के लिए रहमान फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल के बाहमी इश्तराक से एक अजीमुश्शान गोया तकरीब मुनक्किद हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो बेटियों को, बहनों को उनके पैरों पर खड़ा करके और उनके गोया कुनबे की किफ़ालत का इंतज़ाम और उसकी तदबीर की गई है, ये दुनिया के एतबार से भी एक बड़ा अमल है और बहुत बड़ा दीनी अमल भी है। इसलिए हदीस पाक में है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि तुम्हें बेहतर इंसान वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। जब तक इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीता है और अपनी ज़रूरियात के लिए जीता है, इसमें और जानवरों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता कि ये काम तो वो भी करते हैं। जब इंसान अपनी ज़रूरियात से आगे बढ़कर दूसरों के लिए काम शुरू करता है, वहाँ से इंसानियत शुरू होती है। और ये काम बहुत ही दोनों तंजीमें बेहतरीन अंदाज में कर रही है, बहुत दिनों से कर रही है और सैकड़ों गोया कुनबे हैं जिनको इसका फ़ायदा पहुँचा है। कामठी की 100 महिलाओं को जो गरजू थी उनको सिलाई मशीन का वाटअप हुआ है। ये एक फाउंडेशन की तरफ से निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम मैं सोचता हूँ इसको। और ये महिलाएं हैं, ये अपने परिवार की तरक्की के लिए इनका इसमें योगदान रहेगा भविष्य में। और ऐसे ही कार्यक्रम ये फाउंडेशन की तरफ से भविष्य में भी किए जाए, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। ये सफ़ा बैतुल माल और फाउंडेशन की तरफ से ये सिलाई मशीन दी गई है और इसके ज़रिए से जो है ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है वो कैसे अपने पैर पर खड़े हो और क्या बोलते ये अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। और घर के अंदर में अगर ये रह के सिलाई भी करेंगे तो अपने घर के निज़ाम को भी संभाल सकेंगे और इसके ज़रिए से जो है गरीबी भी जो है धीरे धीरे दूर होंगी इसमें। असल में नागपुर और कामठी में ये तीसरा इक़दाम है, चौथा इक़दाम है हमारा। हमने पिछले 2 मरतबा ठेला और दूसरी मरतबा ये मशीन दे रहे हैं। मशीन देने का मकसद ये है कि जो ख़वातीन ऐसी निचले तबके की है जो गरीब है उन तक मशीन पहुँचे और वो अपना इसको रोज़गार बना करके हलाल रिस्क खा करके और हलाल रिस्क अपने बच्चों को दे करके अपनी रोज़ी रोटी का नज़्म करें, ये मकसद है हमारा। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि सिलसिला मज़ीद जारी रहे। इंशाल्लाह आइंदा भी हम जल्द ही ऐलान करेंगे। इस तरीके का ऐलान बार बार होते रहेंगे और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते रहेंगे इंशाल्लाह। सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन ये दोनों मिलकर के हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला हम एक टीम से काम ले रहे हैं। आप हज़रात से भी दुआ की दरख्वास्त दें। असल में सफ़ा बैतुल माल इंसानियत की बुनियाद पे काम करता है, मज़हब की बुनियाद पे काम नहीं करता। हमने ये देखे कि जो बहुत सी औरतें ऐसी है जो गरीब तबका है, इनके पास में कोई घर में कमाने वाले नहीं है और जहाँ कमाने वाले हैं तो उनकी आमदनी बहुत कम है और ये घरों में जाके काम करना, कपड़ा धोना और बर्तन मांजना, घरों के काम करना, इससे इनकी इज्जत भी महफूज नहीं थी, ऐसा हमें सर्वे से पता चला। तो हमने कोशिश करे कि भाई कम से कम इनको सिलाई मशीन दी जाए और ये अपने घर की 4 दीवारी के अंदर कुछ काम करे। सफ़ा एजुकेशन सोसाइटी एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से और रहबर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये पहला प्रोग्राम नहीं है जिसमें कामठी शहर और कामठी शहर, नागपुर, ये दोनों जगह ये लोग इसके पहले कई खिदमात अंजाम दिए हैं। इसके पहले कामठी के 100 से ज़्यादा पुरुषों को
हाथ ठेला डिस्ट्रीब्यूशन करके आज वो हाथ ठेले से अपने परिवार का पालन पोषण करके अपने बच्चों के भविष्य में मुस्तकबिल में तरक्की कर रहे हैं। जिस तरीके से सफ़ा बैतुल माल जो कामटी शहर में कई सालों से काम कर रहा है, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो चाहे गरीब परिवारों को घर में अनाज की किट देने का मामला हो, कई ऐसे कोरोना काल में उन्होंने एम्बुलेंस मुहैया कराकर कामटी शहर के कई गरीब और लाचार परिवारों को उन्होंने मदद करने का काम किया। मैं समझता हूँ इन महिलाओं को एक अवसर प्रदान किया है कि वो अपने पैर पर खड़े होकर इस सिलाई मशीन के ज़रिए से अपने परिवार को किस तरीके से तरक्की की ओर ले जा सकती है। महिलाओं को एक अवसर प्रदान करने का मौका रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दिया गया। मैं जो खिदमत खल्क के लिए मुफ्ती साहब और उनकी पूरी टीम सफ़ा बैतुल माल रहबर फाउंडेशन ये लोग काम कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस दौर में जहाँ हर कोई अपनी सोचता है, अपनी फ़िक्र करता है, अपने घर वालों की फ़िक्र करता है, उस दौर में भी पूरे माशरे की फ़िक्र करना, तकरीबन 100 सिलाई मशीन तकसीम की गई, 100 लोगों को रोज़गार दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती साहब को, मुफ्ती फैयाज़ साहब को, उनकी पूरी टीम को, सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारान को और रहबर फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों से इसी तरीके से काम लेते रहें। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।